गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैप बेस्ड एमसीक्यू सर्च करने वाले हैं 1 सितंबर को। सो द न्यू मंथ हैज स्टार्टेड। आई होप आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। जो भी एमसीक्यूज हम डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, लास्ट 2 ईयर्स के एमसीक्यूज आप चाहें तो नेटवर्क आईएएस की एप्लीकेशन के ऊपर फ्रीली अवेलेबल है, वहां से आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दैट जो भी आपके एग्जाम्स आगे आ रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो या कोई भी दूसरा एग्जाम जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, वो आप आसानी से सोल्व कर पाएं। चलिए, तो यहाँ पर जल्दी से पहले एक बार टारगेट को सेट कर लेते हैं और फिर चलेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो वंस अगेन, कट ऑफ जो होगी वो 6 मार्क्स की होगी फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1, फॉर एवरी इनकरेक्ट 1 0, एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, बट यस फॉर मिसरीडिंग द क्वेश्चन देयर इज अ पेनल्टी ऑफ -2। यहाँ पर अपने टारगेट को कमेंट सेक्शन में सेट करिएगा। सही क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है, गलत के लिए 0, और गलत तरीके से अगर क्वेश्चन को पढ़ के इंटरप्रेट करके आप आंसर करते हैं तो वहां पर -2 की पेनल्टी रहने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि पूछ रहा है झारखंड डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और स्टेट्स। झारखंड किस दूसरे राज्य के साथ अपने बॉर्डर को शेयर नहीं करता है, साझा नहीं करता है। तो सबसे पहले तो एग्जाम में जब भी नॉट वाला क्वेश्चन आए, इनकरेक्ट पूछा जाए, उसे सर्कल में जरूर डालें ताकि आपको वो चीज याद रहे। अदरवाइज क्या होता है, हमें लगेगा कि झारखंड किससे अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं और हमारा आंसर जो है वहां पर गलत तरीके से हम ABCD मार्क करेंगे और फिर आंसर गलत हो जाएगा। क्या मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर टच नहीं करता है? क्या बिहार के साथ नहीं करता है? क्या यूपी के साथ नहीं करता है? सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है। चाहे तो इसमें ज़्यादा टाइम ले सकते हैं क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो यू टेक योर टाइम, ट्राई टू विजुअलाइज इट। और अगर ऑलरेडी कहने के बावजूद भी अभी अपने रूम्स में आपने मैप्स नहीं लगाए तो लगा दीजिएगा, प्रेफरेबली डोर के ऊपर, ताकि रोज आते जाते कम से कम 5 मिनट तो आप उसको देख पाएं। नाउ, झारखंड किसके साथ अपने बॉर्डर को शेयर नहीं करता है? चलिए एक बार झारखंड के मैप के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो नॉर्थ में आपको बिहार से बाउंड्री टच होती हुई दिखाई देगी। क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो नेक्स्ट स्टेट जो है वेस्ट बंगाल है। आगे जो बॉर्डर टच होता है वो होता है उड़ीसा से, एंड फाइनली छत्तीसगढ़ एंड यूपी से यहाँ पर बॉर्डर टच हो रहा है। क्वेश्चन पूछने के तरीके यूपीएससी के पास क्या होते हैं, एक तो ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर, कितने स्टेट्स ऐसे हैं जिससे इसका बॉर्डर टच होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आप आंसर कर सकते हैं। फिर ये पूछा जा सकता है कि किस किस स्टेट से बॉर्डर टच होता है, या फिर तीसरा तरीका होता है कि किस स्टेट से बॉर्डर टच नहीं होता है। और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर हम झारखंड से यूपी जाएं तो बीच में कितने स्टेट्स आएंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस तरीके से क्वेश्चन मल्टीपल बन सकते हैं। अभी आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। बिहार और यूपी से हमने देखा कि बॉर्डर टच हो रहा था, और अगर आप नोट को कंसीडर नहीं करते तो हो सकता है आप सी मार्क करके आगे बढ़ जाते, जो एक इनकरेक्ट आंसर होता, क्योंकि यहां पर पूछा है कि किससे बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ए ओनली। यहाँ पर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी मैप करें तो कोशिश करें विजुअलाइज करने की और अज्यूम करने की कहां कहां से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, राइट। क्योंकि जितने क्वेश्चन आप अपने आप से पूछेंगे जो आपको लगता है कि यूपीएससी पूछ सकते हैं, जब आप मैप या अपने एटलस को देख रहे हैं, उतना ज़्यादा मैप आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। सिर्फ देखेंगे तो भूल जाएंगे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हाँ, जब इसे काउंट करेंगे कि हाँ 5 स्टेट से बॉर्डर टच होता है, फिर उसे आइज क्लोज करके 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, मे बी नेक्स्ट डे विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे कि नॉर्थ में कौन था, बिहार था, ईस्ट में वेस्ट बंगाल था, साउथ में उड़ीसा था, देन छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश था। तो इस तरीके से चीज़ें आपको याद रहेंगी, या फिर कोई निमोनिक भी यहाँ पर बना सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, जो कि पूछ रहा है सेकेंड क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग स्टेट और स्टेट्स जॉइन द कावेरी रिवर बेसिन। तो कावेरी रिवर बेसिन कौन कौन से राज्य से होती हुई जाती है? क्या महाराष्ट्र से जाती है, तेलंगाना से जाती है, कर्नाटका से जाती है? सोचिए, कावेरी रिवर बेसिन पूछा है, कावेरी रिवर नहीं पूछा है। बेसिन का एक्सपेंशन ज्यादा होता है। सोचिए इसके बारे में क्या करेक्ट आंसर होगा। फिर एक बार इसे मैप के ऊपर भी देख लेंगे। वैसे तीनों राज्य पास पास में ही है, अगर एक स्टेट से जाएगी तो हो सकता है, चांसेस आर वेरी लाइकली कि दूसरे स्टेट को भी टच करे। अगर यहाँ पे महाराष्ट्र की जगह मेघालय होता तो हम उसे आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका पास में ही है, देख लेते हैं एक बार यहाँ पर जो इसके बेसिन एरिया है। तो यहाँ पर आपको जो कावेरी है इसका बेसिन एरिया दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो आपके महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका रीजन है उनको कवर किया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर तीनों ही आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों राज्यों में कावेरी रिवर का जो बेसिन एरिया है वो एक्सपेंड करता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर इज द बार्की डैम लोकेटेड। तो बार्की डैम जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर लोकेट करता है? क्या ये गैंजेस रिवर, गंगा रिवर के ऊपर है, यमुना के ऊपर है, नर्मदा के ऊपर है, या फिर कृष्णा रिवर के ऊपर है? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। मैप के ऊपर भी देखेंगे ये किस तरीके से दिखता है।
सो कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहिएगा। यस, सो करेक्ट आंसर क्या होगा, इट इज ऑन नर्मदा रिवर। ठीक है, बेसिकली स्टैटिक मैप प्लस जो लास्ट 1 ईयर में करंट अफेयर्स में लोकेशंस न्यूज में थी वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, इसे मैप के ऊपर भी नर्मदा रिवर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है एंड दिस इज द बारकी एज यू कैन सी। ठीक है, तो नर्मदा के ऊपर है और इसमें जो दूसरे आपके डैम्स बने हुए हैं वो भी नाम यहाँ पर दिए, जैसे सरदार सरोवर भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, नर्मदा सागर भी दिख रहा है, ओमकारेश्वर भी दिख रहा है और महेश्वर भी दिख रहा है। ठीक है, तो वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना हो तो ये भी पूछा जा सकता है कि 4 नाम देकर इन डैम्स को ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में लगाएं या वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में लगाएं। इस तरीके से भी क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है इफ दे वांट टू मेक अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर कंपैरेटिवली मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बनाना है तो फिर लोकेशन पूछी जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि बात कर रहे हैं, इन विच स्टेट इज चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो कौन से राज्य के अंदर चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेट करती है, उड़ीसा के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, केरला या उत्तराखंड। 10 सेकेंड्स में आपके शुरू कर देता हूं, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर एक बार मैप के ऊपर इसे देखेंगे। जब भी हम लोकेशन देखेंगे मैप के ऊपर उसके आसपास की चीजें भी हम जरूर नोट डाउन करेंगे सो दैट अगर क्वेश्चन वहां से रिलेट करता आता है, क्योंकि नोट नेसेसरी कि यूपीएससी यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दे, लेकिन हाँ अगर चिनार से मिलता जुलता कोई और क्वेश्चन भी बनता है तो वो आप आंसर आसानी से कर पाए इस क्वेश्चन के बाद, तभी मैप को देखना काफी जरूरी है। यहां पर देखते हैं एक बार। सो यू कैन सी ना यहाँ पे चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज इन द केरला रीजन। ये कहां पर है, आपका वेस्ट कोस्ट पे है। ठीक है, जहां पर पोर्टुगीज आए थे, जहां पे वास्को डी गामा सबसे पहले आया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, केरला इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछ रहा है, मृगवानी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो मृगवानी नेशनल पार्क है वो कौन से राज्य के अंदर लोकेट करता है, क्या ये तेलंगाना में है, आसाम में है, बिहार में है या राजस्थान के अंदर है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर, कहां पर लोकेट करता हो सकता है। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए ये यहाँ पर मैप के अंदर भी, सो दिस इज द लोकेशन। यहाँ पर महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क भी मिल जाएगा, कासू रेड्डी नेशनल पार्क भी मिल जाएगा, कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क एंड मृगवानी नेशनल पार्क भी यहीं पे ही लोकेट करता है। देखिए याद करने का तरीका कुछ ना कुछ आप इसे फनी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मृग क्या होता है, मृग हिरन होता है, ठीक है, डियर, और तेलंगाना आप ये एज्यूम कर सकते हैं या फिर ये विजुलाइज कर सकते हैं कि एक मृग जो है, एक हिरन जो है, एक डियर जो है वो गाना गाते हुए जा रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा, एग्जाम में आपको ये इमेज ध्यान में आएगी कि एक हिरन गाना गाते हुए जा रहा है। इससे क्या होगा, इसको आप इससे इस एक विजुअल से, इस एक इमेज से, इस एक एनिमेशन से जो आपके दिमाग में चलेगा, आपको याद आ जाएगा कि मृगवानी नेशनल पार्क मैंने पढ़ा था, चाहे 1 साल पहले पढ़ा हो या 10 साल पहले पढ़ा हो, आपको याद आ जाएगी ये चीज़ कि ये कहाँ पर है, गाना में, मतलब तेलंगाना के अंदर। तो इस तरीके से आप चीज़ें याद करेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी, बार बार आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज सिर्फ आपने पढ़ा मृगवानी नेशनल पार्क तेलंगाना में है, बिलीव मी 1 महीने के बाद ये चीज़ आपको याद भी नहीं रहेगी और हो सकता है इवन 1 हफ्ते के बाद या 4 दिन के बाद भी आप इसे भूल जाए। यही प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग जब एग्जाम में जाते हैं तो पढ़ी हुई चीज़ें उनके सामने आती हैं, एमसीक्यूज उनके सामने आते हैं, लेकिन वो उनका आंसर नहीं कर पाते। उनको या तो लगता है कि ये पढ़ा था मुझे याद नहीं है, या उनको लगता है कि ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। लेकिन होता क्या है कि हम उस चीज़ को पढ़ते तो हैं लेकिन उसे मेमोराइज नहीं कर पाते, उसे रिटेन नहीं कर पाते, वो हमारे माइंड से गुजर जाती है चीज़। तभी इस तरीके की चीज़ें बनाना जरूरी है। तो नेक्स्ट टाइम पहले तो विजुलाइज करिए, एक मृग, एक डियर जो है, एक हिरन जो है वो गाना गाते हुए जा रहा है। इस चीज़ को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब ये विजुलाइजेशन आप क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग में तो फिर आप इस चीज़ का आंसर कभी भी नहीं भूलेंगे। राइट, चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले जो 2023 की सीरीज है दैट इज अवेलेबल, आप उसको exam.netmock.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज भी अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो इसमें शेड्यूल जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि डे वाइज शेड्यूल बनाना काफी जरूरी है। आपके पास डेली, वीकली और मंथली ये शेड्यूल जरूर होने चाहिए, ठीक है, सो दैट पूरे साल की तैयारी आपकी आसानी से हो जाए। ठीक है, अगर डेली, वीकली, मंथली आपके टारगेट सेट हो रहे हैं, शेड्यूल के बेसिस पे आप तैयारी कर रहे हैं, तो पूरे साल में आपकी जो सिलेबस है वो लार्जली कवर हो जाएगा एंड देन चांसेस ऑफ क्रैकिंग द एग्जामिनेशन वो भी आपके बढ़ने वाले हैं। राइट, इसको आप ऐसे exam.netmock.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरी सीरीज भी अवेलेबल है, वैसे काफ़ी सारी सीरीज मैंने एमसीक्यूज में बनाई है, तो कोशिश करें एमसीक्यूज के तरीके से तैयारी करने की भी। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। इन विच स्टेट इज द कार्डमम हिल्स लोकेटेड।
कौन से राज्य के अंदर कार्डमम हिल्स लोकेट करती है? क्या ये केरला में है, आसाम में है, तमिलनाडु में है या कर्नाटका में? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए कहां पर ये लोकेट करती होगी कार्डमम हिल्स। चलिए देखिए, कार्डमम क्या होता है। इलायची को कार्डमम कहते हैं, राइट। तो कार्डमम का हिंदी वर्जन या हिंदी में कार्डमम को क्या कहेंगे? इलायची। अब कार्डमम हिल्स इसे नाम इसी वजह से दिया गया है क्योंकि ये ऊंचाई पे है काफी, और यहाँ पर कार्डमम जो स्पाइस है, इलायची को एक स्पाइस माना जाता है, एक मसाला माना जाता है, उसको यहाँ पर उगाया जाता है। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री के तरीके से, क्योंकि देखिए यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी हर चीज दूसरी चीज से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर वैसे बात तो हम ज्योग्राफी की कर रहे हैं, लेकिन इससे हिस्ट्री से कनेक्ट करते हैं। इसे कैसे? हिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा था कि बाकी सभी कंट्रीज, चाहे हम पोर्टुगीज की बात करें, हम ब्रिटिश की बात करें, दानिश डेन्स की बात करें, राइट, फ्रेंच लोगों की बात करें, ये सभी लोग भारत में क्यों आना चाहते थे? दे वर क्वाइट, यू कैन से, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्पाइस ट्रेड। जो हमारे यहाँ पे मसाले मिला करते थे, उसको यूरोपियन मार्केट्स के अंदर 10 गुना दामों में बेचा जाता था। तभी काफ़ी सारे अंग्रेज़ों ने, पुर्तगालियों ने और फ्रेंच लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम डायरेक्टली इंडिया में जाएं और वहाँ से इन चीज़ों को परचेज करें। तो स्पाइसेस जो इंडिया के काफ़ी फेमस थे, उसको देखते हुए ये यहाँ पर आए थे। और देखिएगा, सबसे पहले आए भी कहाँ पर थे? केरला के अंदर आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर स्पाइस काफ़ी फेमस था। कार्डमम हिल्स के अंदर आज भी जो कार्डमम है, इलायची है, इसको ग्रो किया जाता है, तभी जो नाम है कार्डमम दिया गया है यहाँ पर। वैसे अगर आप देखेंगे, एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया कि हिस्ट्री से कनेक्ट करके, अब मैंने आपको इसके पीछे की पूरी स्टोरी बता दी, तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कार्डमम से। अदरवाइज भी आप देखेंगे, पीछे हमने चिन्नार देखा, कार्डमम देखा, दोनों का नाम सी से शुरू हो रहा है, तो दोनों का नाम जो सी से शुरू हो रहा है वो केरला के अंदर है। इस तरीके से भी आप कोई एसोसिएशन बना सकते हैं। तो स्टोरी से आपको ध्यान हो तो स्टोरी से कर लीजिए, निमोनिक से आपको ये चीज़ें याद होती है तो उस तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि केरला के अंदर इलायची वाली चाय जो है वो काफ़ी अच्छी मिलती है, तो उस तरीके से भी ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो बात कर रहे हैं इन विच स्टेट आर द वेलिकोंडा माउंटेन रेंजेस लोकेटेड। तो कौन से राज्य के अंदर वेलिकोंडा माउंटेन रेंजेस जो हैं वो लोकेट करते हैं? क्या ये कर्नाटका में है, आसाम में है, केरला में है या आंध्र प्रदेश के अंदर है? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। यहां पर क्या आंसर हो सकता है? वेलिकोंडा माउंटेन रेंजेस। चलिए देखिए, वेलिकोंडा रेंज जो है, इसे वेलिकोंडा हिल भी कहा जाता है। ये काफी लो माउंटेन रेंज है, दूसरे माउंटेन्स की तरीके से इसकी ऊंचाई कोई ज्यादा नहीं है, तो इसे लो माउंटेन रेंज माना जाता है कंपेयर टू अदर्स, बिकॉज हाइट उतनी ज्यादा नहीं है। ये कहां पर है? ये ईस्टर्न घाट के अंदर है, ठीक है। और ईस्टर्न घाट की बात करें तो कर्नाटका में तो होगी नहीं, ठीक है। आसाम भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है, राइट। लार्जली केरला भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। हालांकि केरला वाला एरिया एक ऐसा एरिया जहाँ पे ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट दोनों आपस में मिलते हैं। खैर, वो तमिलनाडु में भी आता है वैसे तो। आंध्र प्रदेश के चांसेस काफी ज्यादा हैं, क्योंकि ईस्टर्न घाट की जब बात करिए तो वहां पर आंध्र प्रदेश आपका फॉल करता है। वेलिकोंडा रेंजेस जो है ये साउथ ईस्टर्न आंध्रा के अंदर लोकेट करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे वेलिकोंडा दिख रहा है आपको पालकोंडा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कोंडा को आप एसोसिएट कर सकते हैं कि कोंडा के नाम से जो रेंजेस हैं वो कहां पर है? आंध्रा के अंदर या आंध्र प्रदेश के अंदर लोकेट करती है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। इन विच स्टेट इज शेवरॉय हिल्स लोकेटेड? शेवरॉय हिल्स कहां पर लोकेट करती हैं? क्या ये कर्नाटका में है, उत्तराखंड में है, आंध्रा में है या तमिलनाडु में है? 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। शेवरॉय हिल्स को लेकर ये कहां पर लोकेट करती होंगी? शेवरॉय हिल्स। चलिए देखिए, शेवरॉय हिल्स जो हैं दे आर लोकेटेड इन तमिलनाडु, लेकिन इसके पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री भी समझ लेते हैं। यहाँ पर बात करें तो ये जो हिल है, इसको जो ये नाम दिया हुआ है शेवरॉय, ये इसका एक तरीके का अंग्रेजी वाला नाम होता है। जैसे कहते हैं ना कि एक हिंदी वर्जन होता है नाम का और एक इंग्लिश वर्जन होता है, तो इसका जो ओरिजिनल नाम है वो माना जाता है कि तमिलनाडु के अंदर एक तमिल में एक नाम था, एक डीटी का, एक वहाँ पर गॉडेस जो है उनका नाम हुआ करता था, जिनका नाम था सर्वरयन। यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, आई होप मेरी स्पेलिंग यहां पर सही है, सर्वरयान। ये वहां पर तमिलनाडु में एक लोकल डीटी का नाम हुआ करता था। इसी नाम से ही जो शेवरॉय नाम है वो एक आप कह सकते हैं इंग्लिश वर्जन है नाम का, वो यहाँ पर दिया गया। ये कहाँ पर लोकेट करती है? ये काफ़ी आप कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा हाइट का माउंटेन रेंज है, जो कि सेलम सिटी के अंदर है और जो सदर्न इंडिया तमिलनाडु के अंदर लोकेट करते हैं। ये जो है आपका एक मेजर हिल स्टेशन के तौर पर भी ये लोकेशन देखी जाती है। करेक्ट आंसर विल बी डी ओनली, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो शेवरॉय हिल्स याद रखिएगा, यहाँ पर लोकेशन भी आप देख सकते हैं। ऊपर वेल्लोर को भी मत भूलिएगा, ये ईस्टर्न घाट आपका आ रहा है यहाँ से
और ये वेस्टर्न घाट आपका आ रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, जो कि बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर और रिवर्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, आई होप आपको ट्रिब्यूटरी का मतलब पता होगा, जो रिवर्स मेन रिवर के अंदर अपने पानी को कंट्रीब्यूट करते हैं, वो तो हो जाती है ट्रिब्यूटरी। और जब एक मेन रिवर से अलग अलग रिवर्स निकलती है वो कहलाती हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। वैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है आप चीज़ों को बांट रहे हैं, तो जब एक रिवर अपने पानी को अलग अलग डायरेक्शन में बांट रही होती है अलग अलग छोटी छोटी रिवर्स के अंदर, तो उसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। और ट्रिब्यूटरीज किसी को ट्रिब्यूट पे करना, तो यहाँ पर जब पानी को कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है मेन रिवर के अंदर उसे कहा जाता है ट्रिब्यूटरी। 3 नाम है, मानस आपके सामने है, सुबनसिरी आपके सामने है, धनसिरी आपके सामने है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, सोचिए क्या आंसर हो सकता है। ओके तो यहां पर भी एक ट्रिक बताऊंगा, उससे ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको याद हो जाएंगी। वैसे यहां पर अगर हम देखें तो मानस, सुबनसिरी एंड धनसिरी, ये तीनों नाम आपको यहां पर मिल जाएंगे, विच इज करेक्ट ऑल्सो। तो तीनों ही ट्रिब्यूटरीज हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी। बट अभी चैलेंज हमारे सामने ये है कि क्या हम सारी रिवर्स के नाम जो है वो याद रख सकते हैं। देखिए इसमें कुछ ट्रिब्यूटरीज जो है वो याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मानस, DDLJ, देखने को गया, ठीक है। तो इसमें आपको ट्रिब्यूटरीज के नाम जो याद हो जाएंगे। मानस अपने आप में एक ट्रिब्यूटरी है, इसके अलावा डी से क्या हो जाएगा धनसिरी, फिर डी से क्या हो जाएगा देबांग, एल से क्या हो जाएगा लोहित, जे से क्या हो जाएगा जिया भराली, ठीक है। देख से क्या हो जाएगा, देख से एक मिलता जुलता नाम है, दिखाओ को गया में को यहां पे लीजिएगा, और जो को है इससे क्या नाम बनेगा, सोचिए कौन सी रिवर हो सकती है, कोपिली, ठीक है। ये कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम आपको इस तरीके से याद कर सकते हैं। मानस अपने आप में एक रिवर है, एक नाम भी है, तो मानस DDL से देखने को गया, तो इस तरीके से आपको कुछ ट्रिब्यूटरीज के नाम जो है वो याद हो जाएंगे, सो दैट एग्जाम में आप आंसर आसानी से दे पाए। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ लैंडलॉक्ड स्टेट। इसमें से कौन सा राज्य ऐसा है जो कि पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है। क्या राजस्थान की बात करी जा सकती है इसके लिए, तेलंगाना, आंध्रा, गोवा। काफी बेसिक लेवल के क्वेश्चन आज जो है हमने किए हैं, लेकिन ग्रेजुअली जो मैप बेस्ड MCQs हैं इसका लेवल जो है वो बढ़ाएंगे, सो दैट आपको यहाँ पर एक थोड़ी सी मुश्किल एक चैलेंज के तरीके से लगे जब हम मैप बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बट यहाँ पर भी लेट्स सी कितने लोग स्कोर हाईएस्ट कर पाते हैं। सो यहाँ पे एक बार मैप के ऊपर देखिएगा, वैसे तो इजी क्वेश्चन था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तेलंगाना इज लैंडलॉक्ड, गोवा तो वैसे ही नहीं हो सकता है, आंध्रा भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप यहाँ पे राजस्थान देखोगे, सो राजस्थान इज ऑल्सो लैंडलॉक्ड। हालांकि लैंड उस साइड हमारी नहीं है, उस साइड पाकिस्तान की लैंड है, लेकिन कहीं पे ये तो नहीं लिखा था कि लैंडलॉक्ड होना चाहिए, लेकिन इंडिया में ही होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया होता तो आंसर सिर्फ तेलंगाना होता। तो अगर आपने राजस्थान भी आंसर दिया है तो 1 मार्क, आंध्र प्रदेश के केस में कोई मार्क नहीं मिलेगा, गोवा में भी नहीं मिलेगा, तेलंगाना में 1 मार्क। लेकिन अगर आप A+B आंसर कर पाए, अगर आपने ये रिकॉग्नाइज कर लिए दोनों ही आंसर है, तो 1 मार्क एक्स्ट्रा फॉर यू फॉर बोनस, वो जरूर ऐड कर लीजिएगा। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मार्क्स होते हैं जो कि एवरी स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू स्कोर। अगर आपको स्कोर मिल रहा है तो उसे जरूर ऐड करिएगा, लास्ट में बताइएगा। जल्दी से यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमने डिस्कस करी। हमने झारखंड के बारे में डिस्कशन किया, मध्य प्रदेश से बाउंड्री टच नहीं करती है, यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन हमने देखा था। देन कावेरी रिवर के बारे में देखा, तो बेसिन जो थी वो काफी सारे राज्यों से जा रही थी, जिसमें हमने मैप के ऊपर भी देखा था। देन बारगी रिवर जो है, ये जो डैम है वो कौन सी रिवर के ऊपर है, नर्मदा के ऊपर है, ये हमने यहाँ पर जाना। चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखा, केरला के अंदर लोकेट करता है, मैप के ऊपर भी इसे देखा। मृगवानी, मृग जो है वो गाना गाते हुए जा रहा है, तो तेलंगाना हो जाएगा, याद करिएगा। फिर हमने यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को देखा, कार्डमम, इलायची, स्पाइस, केरला याद आ जाएगा आपको। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा था वेलिकोंडा के बारे में, कोंडा से आपको आंध्रा याद आ जाएगा, ये हमने डिस्कस किया था। देन नेक्स्ट हमने शेवरॉय के बारे में देखा, जो कि सर्वरयान जो DT है उनके नाम से नाम लिया गया, तमिलनाडु के बारे में डिस्कशन किया था। नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था जो नाम हमारे यहाँ पर अलग अलग थे, ठीक है। मानस, DDLJ देखने को गया, ये मैंने आपको बताया था। लैंडलॉक्ड स्टेट के अंदर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो A+B इज द करेक्ट आंसर। अभी जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर अपने मार्क्स जो है वो लिख दीजिए। रिवीजन हम कर चुके हैं, और मैं जल्दी से आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि प्रीलिम्स क्वेश्चन क्या आपको आंसर करना है, और जो विनर है उनका नाम भी यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ।
लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें जो करेक्ट आंसर दिया है, क्या करेक्ट आंसर था? अंडमान निकोबार वाज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रीजन की बात करी गई थी वहां पर। अगर मैं कहता कि विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, तो वहां पर आंसर आपका गुजरात होता है, लेकिन क्योंकि मैंने रीजन की बात करी, रीजन के अंदर आपका स्टेट भी आ जाता है, आपकी यूटीज भी आ जाती हैं, इसी वजह से करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? अंडमान निकोबार इज द करेक्ट आंसर। तो दीपक, आप मुझे मेल करके बता दीजिएगा सो दैट आपको जो फ्री सीरीज है उसमें एनरोल किया जा सके। आज का जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमने आज 10 करे हैं उसी में से एक क्वेश्चन झारखंड को लेकर किया था, उसको अगर आप ध्यान से आपने किया हो या उसकी एक्सप्लेनेशन सुनी हो तो आप ये आसानी से आंसर कर सकते हैं। अगर आप झारखंड से मध्य प्रदेश में एंट्री करेंगे तो कितने स्टेट्स में से होकर आपको गुजरना पड़ेगा? आपको जो सोर्स स्टेट है जहां से आपने जर्नी शुरू करी है और जो डेस्टिनेशन स्टेट है जहां पर आपकी जर्नी टर्मिनेट होगी, इनको काउंट नहीं करना है। बीच में कितने स्टेट आएंगे वो आपको बताना है। 0 भी आ सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, ये कमेंट सेक्शन में आप आंसर करिएगा। सो आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। प्लीज अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख दीजिएगा। एंड 6 या 6 से ऊपर स्कोर है देन डेफिनेटली यू आर इन द गुड पोजीशन। और ग्रेजुअली जो लोग कम भी स्कोर कर रहे हैं स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर है, क्योंकि ये आपकी मिनिमम कैटेगरी होगी, तो धीरे धीरे आप यहाँ पर एस्पिरेंट, सीरियस एस्पिरेंट और टॉपर कैटेगरी में आने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर बेल आइकन को प्रेस करेंगे और उसके बाद ऑल बटन को प्रेस करेंगे तो जितने भी वीडियोज हैं वो आपको यहाँ पर मिलने शुरू हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।